हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी न्यूज़ चैनल स्टक न्यूज़ में। आइए हम चलते हैं बढ़ती खबरों की तरफ। कोलकाता रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर लौटे, वरना पश्चिम बंगाल सरकार कार्रवाई करे। कोलकाता के आरजी पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा के बीच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सिब्बल ने कहा, डॉक्टरों के काम न करने से 23 लोगों की मौत हो गई। सीजीआई ने केस रिपोर्ट पर सवाल किए। उन्होंने सिब्बल से पूछा, क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 की पूरी फोटो सौंप दी है? उन्होंने कहा, हाँ। सीजीआई ने फिर कहा, लेकिन सीबीआई तो कह रही है कि केवल 27 मिनट की वीडियो शेयर की गई। इस पर सिब्बल ने कहा, 8:30 बजे से 10:45 की जो सबूत जुटाए गए उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी, हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है। सीबीआई के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है, वीडियोग्राफी किसने की कोई डिटेल नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे। 17 सितंबर को हम फिर से सुनवाई करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि दोस्तों सीजीआई और एसजी और सिब्बल मेहता के बीच क्या बातचीत हुई। आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर के बीच की कितनी दूरी है? एसजी 15 से 20। सीजीआई एनिवर्सरी डेट का केस कितने बजे रजिस्टर हुआ? एसजी कृपया चार्ट देखें, आखिरकार हम सभी की बेटी है। सिब्बल डेट सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया। पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेट की एंट्री दोपहर 2:55 में की गई। सीजीआई क्या अननेचुरल डेट नंबर 861 है? सिब्बल, हाँ। एसजीआई घटना स्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए? सिब्बल, रात 8:30 बजे से 10:45 बजे तक। यह सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है। एसजी, लेकिन यह किसके द्वारा की गई है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। सीजीआई, देखिए सीसीटीवी फोटो से साफ पता चलता है कि आरोपी किस समय सेमिनार रूम में गया और कब बाहर आया। उसके बाद 4:30 के बाद की फोटोज होंगी। क्या वह फोटोज सीबीआई को दी गई? सीबीआई, हाँ, हमें सारी रिकॉर्डिंग मिली है, हमें सीन रिक्रिएट करना था। सीजीआई, क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 की पूरी फोटो सौंप दी है? सिब्बल, हाँ। सीजीआई, लेकिन सीबीआई तो कह रही है कि केवल 27 मिनट की वीडियो शेयर की गई है। सिब्बल, 8:30 बजे से 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी, हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है। एसजी, हमारे पास फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी जब मिली थी तो वह अर्धनग्न थी। उसके शरीर पर जींस और अंडरगारमेंट नहीं थे। शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सैंपल लिए गए। सरकार ने बंगाल में CFSL में जांच कराई, जबकि सीबीआई ने सैंपल को IAIMS और बाहर की फॉरेंसिक लैब में भेजने का फैसला लिया है। एसजी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया। सिब्बल, सब कुछ मौजूद है। एसजी, वीडियोग्राफी किसने की कोई डिटेल नहीं है। सिब्बल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ थे। एसजी, लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो घाव थे उससे पता चलता है कि रेप किया गया था और मौत का कारण हाथ से गला घोटना था। एसजी, एक रहस्य यह भी है कि दोपहर 2:30 बजे से रात 11:30 बजे के बीच जर्नल डायरी में केवल 10 एंट्री हैं। क्या यह खुद लिखी गई हैं? सीजीआई, हाँ। 5:42, 5:65, 5:76 और 6:81 की एंट्री संदेह डालती है कि सीबीआई यह जानती है और वह जांच कर रही है। सीजीआई, जब जांच के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो एक चालान भेजा जाता है। इसके बिना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सबको लेते नहीं हैं। सीजीआई, चालान कहाँ है? हम इसे देखना चाहते हैं। सिब्बल, कृपया हमें समय दें, हम इसे अदालत में पेश करेंगे। जहां तक मुझे पता, चालान को CJM ने खुद भरकर भेजा था। सीजीआई, इसका मतलब है क्या बिना चालान भेजे पोस्टमार्टम कर दिया गया? एसजी, ऐसा नहीं हो सकता, यह एक कानूनी प्रक्रिया है। जस्टिस परदीवाला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीसरे कॉलम में फॉर्म ले जाने वाले कांस्टेबल का नाम है। चालान का कहीं जिक्र नहीं है। अगर यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। एक अन्य वकील, मेरे पास उन बदमाशों के नाम हैं जो अस्पताल में घुस आए थे, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। सिब्बल, सीबीआई ने खुद नहीं कहा कि सील टूटी है। गीता लुथरा, यह पूरी तरह से गड़बड़ है। लुथरा, एक तो लोगों के बिना पहचान पत्र देके अस्पताल के अंदर जाने दिया जा रहा है। लुथरा, एक और रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीजीआई, हम सभी तस्वीरों को हटाने का आदेश देते हैं। सीजीआई, हम सभी तस्वीरों को हटाने का आदेश देते हैं। सीजीआई, हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना डॉक्टरों के काम करने के लिए सुरक्षित जगह बनाने के बारे में सोचे। सिब्बल, कृपया स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट देखें। कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी भी हो रही है। सीजीआई, ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 3700 सीसीटीवी पहले से ही काम कर रहे थे, फिर यह अपराध क्यों हुआ? शौचालय का संचालन किया जा रहा है। सरकार हमें यह बताए कि मामला कोर्ट में आने के बाद आरजी कर अस्पताल में राज्य सरकार ने सुरक्षा को लेकर क्या क्या किया है।
सिब्बल डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से 23 लोग की जान चली गई, 6 लाख लोग को इलाज नहीं मिला। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं आ रहे हैं, 1500 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टरों को काम पर वापस जाने के लिए कहा गया। अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि वे काम पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सुनवाई। 22 अगस्त सुनवाई में कोर्ट ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह। 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी परदीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। मैंने जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त को सीआईएसएफ के 92 जवान आरजी कर्म अस्पताल की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक वेब का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं, जिसमें 9 डॉक्टर को शामिल किया गया है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बढ़ती हुई खबर सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।